थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, उत्तम सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और इससे पिछले क्लास में हम आप लोगों को बहुपद पर आधारित बहुत प्रकार के जो सवाल था, जो भी बिहार बोर्ड में या कहीं भी पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक का, हम जितना भी सवाल था वो आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं, ये एक ऐसा लेसन होता है कि ये इसका यूज हर चैप्टर में हो जाता है ना। तो आज हम लोग उसी को देखने का प्रयास करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे और फिर इसके जो है सब्जेक्टिव सवाल कैसे होते हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इन सवालों को समझने से पहले बाबू हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बहुत ऐसे सवाल है जिनको अब जब तक हम लोग कुछ कंसेप्ट को नहीं देखेंगे तब तक ये सवाल समझना मुश्किल हो जाता है। आइए, जब भी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा लेसन है, इस लेसन में हमारा सबसे पहला काम करना होता है कि हमको कोई ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 इस तरीका से आपको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया जाएगा। क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, चैप्टर है, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवालों को देखेंगे, तो सबसे पहले उनके हम लोग कुछ कंसेप्ट को जान लेते हैं। आइए, तो इस तरीका से आपका एक समीकरण दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा यहाँ भी a1 दे देते हैं, यहाँ भी b1 दे देते हैं, यहाँ भी c1 दे देते हैं, यहाँ a2 x2 प्लस x1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम केवल x दे देते हैं तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो चीज रहेगा इसको इस तरीका से बताते, देखिए इसको हम लोग इस तरीका से सबसे पहले सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमको कोई दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या चीज 0। मान लीजिए कि ऐसे हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया जाएगा और इसमें देखिएगा तो हमेशा दो दो करके जो है समीकरण आप लोगों को इस लेसन में दिया जाएगा। इसमें जो सबसे पहले समझने वाला बात होता है, इसमें अनुपात को समझने वाला जो मुख्य हमारा बात होता है, इसमें हम लोग अनुपात को सीखते हैं कि जैसे ध्यान से देखिए, जब इसमें क्या होता है बाबू कि a1 बट्टा a2, जब आप लोग इसका निकालिएगा अनुपात और वो अगर बराबर नहीं होता है किसके, b1 बट्टा b2 के, है ना। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आपको समीकरण दे दिया गया जिस समीकरण में क्या करना होगा कि a1 बट्टा a2 निकाले और b1 बट्टा b2 जो ये अनुपात है वो हम लोग निकाले और निकालने के बाद ये दोनों बराबर नहीं आया, तो जब इन समीकरण का ग्राफ बाबू खींचा जाता है तो वो इस तरीका से जो है ना कट्टिस का निशान लगाते हुए यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ का निर्माण करता है। इस तरीका से ध्यान से देखिए, इस लेसन की हम मुख्य बात को सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद जो भी आगे होगा वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी अगर a1 बट्टा a2 निकाले और वो बराबर नहीं आया b1 बट्टा b2 के, तब तो उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीका से प्रतिच्छेदी यानी काटते हुए एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हुए जाता है। और जब आप ध्यान से देखिएगा कि ये कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, तो इसमें एक हल हो जाता है, एक हल होता है, यानी इसका जो हल की संख्या होगा ऐसे सवाल का जिसका a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा बाबू b1 बट्टा b2 का, तो उसका एक जो है हल हो जाता है ना। फिर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर a1 बट्टा a2 बराबर तो होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है आपका c1 बट्टा c2 के, यानी दो बराबर होगा और एक तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है बाबू वो इस तरीका से रेलवे पटरी के तरह, रेल का जो पटरी होता है उसके तरह ये हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर। ऐसे जो रेखा प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा।
यानी इसका मेरे कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम लोग कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं और a1 बट्टा a2 को निकाले और b1 बट्टा b2 निकाले तो बराबर आ गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया, तो उसका जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं बाबू तो क्या होता है, उसका ग्राफ जब आप लोग खींचेगा तो एकदम रेल के पटरी की तरह बराबर आएगा। रेल का पटरी देखते हैं कहीं क्रॉसिंग नहीं करता है, उसी तरीका से। और एक तीसरा जो बात इसमें मुख्य समझने वाला होता है, ये होता है कि अगर मान लीजिए कि a1 बट्टा a2 और निकाले, फिर b1 बट्टा b2 भी निकाले, फिर बराबर में अगर c1 बट्टा c2 भी निकाले और तीनों का तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। देखिए यही तीन कंडीशन ही हो सकता है कि पहला बराबर न हो, पहला दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर न हो, और एक जो है तीनों का तीनों बराबर हो। तो जब ऐसे वाले सवाल का बाबू ग्राफ खींचा जाता है तो इस सवाल का ग्राफ आ जाता है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रेखा, इस तरीका से, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज जानते हैं, ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं समपाती रेखा। कौन सा रेखा कहा जाता है बाबू, समपाती रेखा। ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप एक एक सवाल को अच्छा तरीका से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तो उसका ग्राफ किस तरीका से होता है। तो ग्राफ उसका जो होता है वो होता है प्रतिच्छेदी होता है, इस तरीका से काटेगा एक बिंदु पर। यहाँ पर हम हल लिख दिए हैं, यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी लिखते हैं, चूंकि इसका जो लिखे हैं यहाँ हम इसका प्रतिच्छेदी लिखते हैं, वो ठीक लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये क्रॉस कर रहा है तो ये प्रतिच्छेदी हो गया, ये समांतर हो गया और ये संपाती हो गया। यानी जब दो बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी, जब पहला दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो समांतर, और जब तीनों का तीनों बाबू बराबर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको संपाती कहते हैं। अब इसमें जो हमारा मुख्य बात समझने का होता है, इतना बात तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा हमारा मेन बात समझना है यहाँ पर बाबू कि भाई इतना तो समझ गए, प्रतिच्छेदी को जरा ध्यान दीजिए। प्रतिच्छेदी है ना, तो जब हम लोग प्रतिच्छेदी को ऐसे काटते हैं तो ये कितना बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर, तो इसमें हल की जो संख्या होती है वो होता है एक हल। एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल। और देखिए ये दोनों कभी मिल पाया है एक दूसरे से, नहीं ना मिला है, तो इसमें कोई हल नहीं। इसका जो होता है इसमें होता है कोई हल नहीं, इसमें कोई भी हल नहीं होगा, है ना। और एक देखिए तीसरा ऐसी रेखा हो गया कि एक पर ही दूसरी रेखा चढ़ा हुआ है, तो ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं, ये तो एकदम साथ साथ हो गया, ये तो हर बिंदु पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसमें अनेक हल हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। अपरिमित रूप से क्या हो जाता है, अनेक हल। आप लोग जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, रटने वाला नहीं है। बहुत सारा विद्यार्थी इसको रट रहा है कि भाई a1 बटा a2 बराबर नहीं है तो b1 बटा b2 तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेद। नहीं, ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर इसका चित्र भी देखिए दिया हुआ है कि इस तरीका से कट्टिस दिया हुआ है, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। देखिए इसे कट्टिस यहाँ लगा हुआ है कि नहीं शुरू में, इसमें बराबर है तो देखिए समांतर, इसमें तीनों बराबर है तो संपाती रेखा डाल देंगे। ऐसे रेखा को हम लोग संपाती कहते हैं, ऐसे को समांतर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। ये एक हल हो गया, कोई हल नहीं। क्यों कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों देखिए कहीं पर मिला है, नहीं मिला है, तो कैसे होगा, ये कोई हल नहीं होगा। और जो है ये संपाती हो गया तो इसमें अनेक हल हो जाएगा। जब कोई हल होता है बाबू तो इसका मतलब है क्या, वो आपके संग है। जब कोई भी आदमी आपके संग में होता है तभी समस्या का हल हो पाता है, तो उसको हम लोग संगत कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो कहलाता है असंगत। क्या कहलाता है, असंगत। जब कोई भी आदमी आपके, मान लीजिए आपका उनसे समस्या है और आप साथ बैठे ही नहीं, साथ मिले ही नहीं, तो क्या समस्या का हल हो सकता है, तो वो असंगत हो जाएगा। और इसमें तो देखिए एकदम दोनों मिला हुआ है एकदम, तो ये हो जाता है संगत। जिसका हल होता है बाबू सब, जिस समीकरण का हल हो जाता है वो संगत कहलाते हैं, जिसका हल नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, असंगत कहलाते हैं। देख लेना, धीरे धीरे हम इस प्रकार के बात को आप लोगों को बिल्कुल अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। और आइए जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको अच्छे तरीका से, और आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए मेन जो मुख्य बात यह है कि जो संग में होता है, देखिए संगत होता है, वो कभी भी किसी आदमी का विरोध नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका अविरोधी। ये क्या हो जाता है, अविरोधी हो जाता है। ये क्या हो जाता है बाबू, अविरोधी हो जाता है। और ये असंगत है, असंगत का मतलब क्या, विरोधी।
जो आदमी आपके संग में नहीं है वो आपका कौन है बताइए? विरोधी होता है। मान लीजिए कोई नेता चुनाव में खड़ा हुआ और उसमें जो है कोई उसके साथ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विरोधी पार्टी है, तब ना वो असंगत है। और जो संग में रहता है वो क्या विरोधी होता है? नहीं, वो अविरोधी होता है। अविरोधी का मतलब हुआ वो हमारा विरोध नहीं करता है। इतना समझने में कोई डाउट है? देखिए यही मुख्य बात है इस लेसन का। अगर आप इसको अच्छा तरीका से समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी पूर्वक आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, है ना। आइए इस सवाल को, ये चीज को समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही सुंदर काल्पनिक कहानी का आपको हम जिक्र करते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है, वो उन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। एक का घर इधर रहता है, एक का घर इधर रहता है। दोनों आती है, ये एक उधर से आता है, एक इधर से आता है। यहाँ एक बिंदु पर मिल जाती है, दोनों मिलते हैं। तो जब एक बिंदु पर मिलेगा बाबू वो दोनों आदमी, तो एक बिंदु पर मिलेगा इस तरीका से, तो वो एकदम देखिए कहाँ एक पॉइंट पर मिला है, तो इस तरीका के रेखा का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे, है ना, प्रतिच्छेदी कहेंगे। अब धीरे धीरे जब बात बढ़ा, उन लोगों में प्रेम आगे बढ़ा, तब कुछ समय के बाद जो है लड़की बहुत सारे बातों का डिमांड करने लगा। तो जब वो लड़का डिमांड पूरा नहीं किया तो लड़की रूस गया, और लड़की रूस गया तो ओकरा सामने से जाएगा मगर ओकरा टोकता नहीं था, है ना, टोकती नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा? एकदम ऐसे करके जाएंगे दोनों और टोकेगा नहीं। तो मतलब क्या, रेल के पटरी की तरह आमने सामने से जाएंगे मगर टोकेगा नहीं, न देखो करेगा। देख रहे हैं दोनों अलग अलग एकदम गुजर रहे हैं, तो ऐसे रेखा को हम लोग समांतर कहते हैं। लेकिन फिर वो दोनों मान लीजिए समस्या को समझे और दोनों का जो है बाद में एकदम सफलतापूर्वक दोनों शादी जब कर लेते हैं तो एक साथ न रहने लगेंगे। जब किसी लड़का लड़की का शादी हो जाएगा तो एक साथ रहने लगेगा, और एक साथ जब वो रहने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा बताइए? संपाती कहलाएगा। समझे? इस तरीका से जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। और दोनों अगर आमने सामने जा रहा है, बात नहीं कर रहा है, को रेल का पटरी देखें कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा, तो समांतर। और जब मिल गया तो क्या हो जाएगा? संपाती। एक बात बताइए, जब कोई भी आदमी इस तरीका से यहाँ इधर से वो लड़का आता होगा, इधर से लड़की जाती होगी यहाँ पर, तो यहाँ जब मिलती होगी तो क्या वो तो एक ही जगह पर मिल पाते हैं, तो मात्र एक ही समस्या का हल हो पाता होगा। और जब दोनों में मतांतर हो गया बाबू, तो मतांतर हो गया तो क्या उनमें कोई हल होगा समस्या का? जो उनका हल होगा समझ नहीं ना हल होगा, तो नहीं हल हो पाएगा। और जब दोनों का शादी हो जाएगा, जब दोनों अपने एक साथ रहने लगेंगे, तब तो बहुत सारे उनका जो है समस्या जो होगा वो क्या हो पाएगा? हल हो पाएगा, अनेक हल हो पाएगा। और जब आप बताइए कि आपके संग में वो आदमी है, तब तो वो हल हो पाया, तो हल होगा तो संगत, कोई हल नहीं तो असंगत, अनेक हल है तो हल हुआ तो संगत, है ना। और जो आदमी आपके संग में होता है बाबू, वो कभी विरोधी नहीं होते हैं। आपके साथ मान लीजिए बैठेगा या कुछ भी करेगा, तो वो संग जो है में अगर है तो वो अविरोधी हो जाता है, और एक विरोधी हो जाएगा जो जिसका हल नहीं होता है, और समस्या का हल होगा तो वो क्या होगा? अविरोधी होगा। इतनी बात समझ गए? अगर ये बात आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लेते हैं इसको, तो आज का हमारा पूरा क्लास आप लोगों को बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्त, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अब उसी तरीका से। युगपत समीकरण ये इतना दिया हुआ है, निकाय है क्या है, असंगत है कि अद्वितीय हल है कि क्या है, अपरिमित रूप से निकल क्या है, ये हमको निकालना है। तो निकालिए इसको। सबसे पहले इसका बट्टा करिए, यहाँ वाला का x वाला के साथ बट्टा करिए, तो 2/4 आएगा। 2/4 कितना होगा बताइए? 2/4 का मान 1/2 होगा। कोई दिक्कत सर? आइए बाबू साहब, इसको हम लोग काटेंगे तो 1/2 आएगा। फिर देखिए 3 को 6 से भाग दीजिए, तो y वाला 3/6। 3/6 जब लीजिएगा तो इसको भी मान करिएगा तो 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो और अब 5/9 है, एगो आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, नहीं आएगा? 5/9 आएगा। जरा गौर कीजिए ध्यान से, कितना अच्छा तरीका से समझा रहे हैं ये। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। इसमें आप ये कह सकते हैं कि A1/A2 यानी पहला का जो अनुपात है बाबू साहब, वो तो बराबर है B1/B2 के, बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर एक तीसरा जो है नहीं है C1/C2 के। देख लीजिए ये शर्त क्या आया है, ये यहाँ पर बीच में आपको बराबर दिखा रहा है, इस तरीका से बताइए बराबर, तो इसका मतलब है कि ये हो गया रेखा समांतर। तो जरा हम पिछला वाला स्लाइड पर आते हैं। देखिए समांतर के लिए क्या बताए हैं? समांतर का कोई हल होता है? नहीं होता है।
असंगत होता है और विरोधी होता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या है कि ये क्या होगा बताइए। अद्वितीय हल होगा, इसका हल होगा, इसका तो हल ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो देख रहे रूसल है एक दूसरे से। ई कह रहा हम ने तोरा टोकेंगे, ई कहेगा हम तोरा नहीं टोकेंगे, तो एकदम रूसा हुआ है। और जो रूसल रहता है तेरा समस्या के हल नहीं होता है चलाते, ई ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, ना ये भी हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये देखिए ध्यान से, जब इस तरीका से रूसल है तो क्या ई एकरा संग में है? नहीं नहीं संग में है, ये दोनों अपन अपन जा रहा है, संग में नहीं है। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये असंगत हो गया, है ना। देखिए ध्यान से, इस स्लाइड में भी हम आप लोगों को बताए हैं कि ये समांतर जब रेखा हो जाता है तो ये असंगत होता है और विरोधी भी होता है। आइए हम लोग अगला सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। समझे इसका आंसर कैसे असंगत हो गया। मान निकालेंगे x वाला का x वाला के साथ अनुपात, y वाला का y वाला के साथ अनुपात, और जब लास्ट में है उसका अनुपात करेंगे, और ये दोनों बराबर आ गया। तो जब दो बराबर होता है तो उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं बाबू। और समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है बताइए, असंगत होता है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना समपाती होगा। बाबू साहब अभी जस्ट हम आप लोग को बताए हैं कि समपाती तभी कोई रेखा होता है जब a1 बट्टा a2 का मान बराबर होता है बाबू b1 बट्टा b2 के, और बराबर ही होता है बाबू c1 बट्टा c2 के। यानी तीनों का तीनों मान क्या हो, इक्वल हो, तो वो होता है क्या चीज बताइए। तीनों का तीनों मान जब बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। अब आइए जरा हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 है, बराबर b1 का चलिए 2/k हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, इसका निकालेगा तो 7/7 आ जाएगा। 7 क्या आ जाएगा, 7। तो इसमें से देख लीजिए हम लोग निकालते हैं, कोई किसी को भी बराबर करिए। देखिए कोई किसी को बराबर करिए कितना आता है। हम लोग मान लीजिए शुरुए वाला को बराबर करते थे, यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। ये इसका आंसर हो जाएगा एगो फाइनल, है ना। ये बराबर हालांकि एक को आएगा लेकिन 4 है, तो 4 ऑप्शन में है तो हम लोग 4 मारेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। बाबू रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो इसका कोई समझने वाला सवाल है, एक आंसर होता है इसका। रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे 5x प्लस वाई बराबर 2, ये एक रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसका पावर घात कितना है, 1 है। द्विघाती का पावर 2 होता है, त्रिघाती का पावर 3 होता है, चतुर्घाती का पावर 4 होता है, लेकिन रैखिक जो होता है लीनियर, उसका घात कितना होता है बताइए, 1 होता है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना का एकमात्र हल होगा। बाबू साहब एकमात्र हल के लिए जो नियम होता है वो होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं है। एकमात्र अद्वितीय हल के लिए तो यही होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, का एकमात्र हल x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। तो इस ये तो लिखने का कोई इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें तो मान तो दिया ही है, तो बैठाइए ना बस आराम से, इसमें मान बैठाइए। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण जो है युग्म जो है इतना, रैखिक समीकरण युग्म इतना का जो है हल, एकमात्र हल x बराबर कितना है, 1 है, और y बराबर -1 है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग अगर x बराबर 1 और y बराबर -1 बैठाएंगे तो क्या हमको प्राप्त आएगा। या इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है क्या चीज, b1 बट्टा b2। जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है तभी एकमात्र हल होता है। तो इसका a1 का मान कितना है बताइए, रैखिक समीकरण युग्म का a1 का मान कितना है, इसमें आपका हो जाएगा 2/2 के बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। b1 बट्टा b2 का क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा आपका b1 -1 बट्टा b2 का मान कितना हो जाएगा जरा बताइए, b2 का मान कितना, b2 देख लीजिए इसमें कितना है, ये हो गया b1, यहाँ वाला हो जाता है b2, तो 1/7 आ गया। अब जरा देखिए क्या होगा, एक तीसरा भी आता है, तो तीसरा को तो बराबर कर सकते हैं, तीसरा बराबर कीजिए तो 3 बटा कितना आ जाएगा आपका, 3/-5 आ जाएगा, 3/-5 आ जाएगा। तो ये वाला बराबर नहीं है तो अंतिम वाला के साथ तो हम बराबर कर सकते हैं, पहला बराबर नहीं होता है लेकिन अंतिम वाला के साथ हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/2 के
और बराबर आपका आ सकता है बाबू 3 बट्टा माइनस में कितना 5। इसको अगर आप लोग कोना कोनी गुना कर रहे हैं बाबू तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 के, और बराबर में आपका आ जाएगा कितना माइनस में 10, माइनस में 10। तो यहाँ तो लग रहा है हमारा k का मान 6 होना चाहिए। देख लीजिए इस सवाल में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं k का मान जो है 6k के बराबर आता है और जो -10 के इक्वल में आ जाता है। तो यहाँ k से ही हमको लेना देना है ना, तो यहाँ मान इसका 6 ही आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग देख सकते हैं। रुक जाइए तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीका से और देखते हैं, आप लोग को बताते हैं। बहुत आसान है, हालांकि इसमें देख लेते कोई डाटा मिस तो नहीं है क्या। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना का एकमात्र हल इतना है। तो चलिए ना k जो जिसमें उसी में बैठा देते हैं 2 और k का मान कितना है 2k रहने देते हैं, x का मान 1 है और +7 और y बताइए y का मान कितना है -1 -5 बराबर आपका आ गया 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2k माइनस कितना -7 -5 बराबर आ गया 0, या यहाँ पर आ गया 2k बराबर -12 बराबर 0। यहाँ पर x y का मान हम लोग k वाला समीकरण में बैठा देंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 2k बराबर 12, और यहाँ से k से कट सकता है 6। वहाँ भी 6 आंसर आ रहा था, यहाँ भी 6 आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ जो समीकरण k वाला है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का मान 1 है और y का -1 है ये बैठा देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। आइए, निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। देखिए बाबू इसका क्या हल हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है कि इसका हल ज्ञात करिए। तो हम लोग इसमें मान सिंपल बैठा के चेक करेंगे कि कौन हम लोग को ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जो संतुष्ट करेगा वही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 2 बैठाइए तो 2 और -1 बैठाइए, 2 - 2 0 आ गया, और यही बैठाइए 2 3 6 हो जाएगा और 4 10। ये पहले तो मिल रहा है, देखिए जरा मान बैठाइए पहला उसमें, एकदम मिल रहा है, देखिए एकदम क्लियर कट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के पावर जो है 2y, 10 के पावर कितना है 2y और बराबर आ गया कितना 25, नहीं आ गया 25। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2y गुने 5 के पावर 2y और बराबर कितना 5 के पावर 2। नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? देख लीजिए कितना आसान है ये। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं इसका, या नहीं तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कितना आसान आंसर आ जाएगा। 10 के पावर कितना है 2y बराबर कितना 25 है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर y और फिर उसका पावर 2 बराबर कितना 25। नहीं लिख सकते हैं। अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं 10 के पावर y स्क्वायर को उधर लेके चले जाएगा तो √25 हो जाएगा। 10 के पावर y बराबर आपका आ गया 5। लेकिन हम इसका कर रहा है, देखिए उस सवाल में कर रहा है बट्टा निकालने के लिए, देखिए ध्यान से माइनस करा 10 के पावर -y माने समझते हैं, इसका मतलब हुआ 1/10 के पावर y। तो इसको उलट दीजिए, 1/10 के पावर y बराबर आपका आ जाएगा 1/5, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1/5। आइए बाबू सब अगला सवाल पर चलते हैं। यदि इतना समीकरण इतना का हल हो तो k निकालिए, तो कोई दिक्कत इसमें k बैठा दीजिए 10 इंटू x के जगह पर बैठाइए 2k -1 -9 और y के जगह पर क्या बैठाइएगा k, चूंकि दोनों जगह देख रहे हैं दिया हुआ है बराबर 12 बैठाइए, तो 10 दूना 20 के। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू? समझ रहे हैं ना? मन लगा के ध्यान से पढ़ाई कीजिए, बहुत आसान तरीका से समझा रहे हैं। हर एक एक क्वेश्चन को जो है एकदम डिटेल वाइज आप लोग को चर्चा कर देते ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 10 दूना 20 आ जाएगा, माइनस में 9 के बराबर में आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज बताइए 11 के, और ये उधर चले जाएगा कितना, यहाँ तो 11 ही ना होगा, तो सॉरी 20 कैसे होगा, 10 से ना होगा बाबू, यहाँ पर यहाँ तो 10 ही होगा हो राजा सब। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? आइए यहाँ तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इधर 12 और प्लस आ जाएगा आपका 10, यहाँ आपका आ गया 11 के बराबर आ गया 22, और काटिएगा तो 11 दूना कितना 22, इसीलिए के बराबर हमारा राइट आंसर कितना 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? जो मान दिया हुआ है ना वो मान हम लोग इस सवाल में बैठा देंगे। देखिए ये x का मान, पहला वाला x का मान है, दूसरा y वाला मान होता है। ये x का मान, ये पहला x है, ये दूसरा क्या है y है।
कोमा दे करके, अब मान उसमें पुट करिए, आंसर गेट करिए, कोई दिक्कत। आइए अगला सवाल हमारा है रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का क्या होगा। तो निकालिए भाई इसका अनुपात निकालिए, a1 बट्टा a2 का मान निकालिए तो 1/3 होगा। पहला का निकाले x वाला का तो 1/3, दूसरा का निकालिए, दूसरा का निकालिएगा तो 2/12 होगा। देखिए y वाला इसमें कितना है 2 है और y वाला इसमें 12 है, तो 2 बट्टा क्या होगा 12। तो यही दोनों तो बराबर नहीं आया, 1/3 आई काटिएगा तो 1/6 बराबर आया। तो जब पहले दोनों बराबर नहीं आता है ना बाबू, तो उसको हम लोग इस तरीका से लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्या बराबर नहीं है b1/b2। और जब ऐसा हल होता है तो उसका मात्र कितना हल होता है, एक हल होता है। आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं, कोई हल नहीं, ऐसा नहीं एक हल होगा अद्वितीय हल होता है, एक से अधिक हल भी नहीं होगा, अनंत हल तो नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस सवाल का x का मान हम लोगों को निकालना है 0.3x, और x वाला को इधर खींच लीजिए, प्लस में आपका आ जाएगा 0.37x बराबर, इसको उधर जाने दीजिए, माइनस में 0.3 प्लस 0 प्लस होगा कि माइनस होगा बाबू, देखिए ध्यान से। तो पॉज कर लीजिएगा, रुकना। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो है हम लोग 3x को यहाँ लिख लिए हैं, उसका 37 वाला को इधर लाए हैं बाबू, तो इसको हम लोग यहाँ माइनस ही रहने देंगे तब होगा। ये देख रहे हैं क्योंकि उधर क्या है बाबू, उधर क्या है, उधर पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो निगेटिव होगा ना। इधर देखिए माइनस में 0.3 है ही, तो इसको उधर लेके गए तो कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा आपका 37, 0. कितना हो जाएगा 37। अब जब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटाने से इसको बच जाएगा, यहाँ 30 है वहाँ 37 है, घटाइएगा तो कितना 0.07 बच जाएगा। 0.7 क्या चीज x, सीधे 7 बचेगा, 30 37 7 डायरेक्ट बच जाएगा 0.9, 2 0 है तो 0.7 है, ठीक है। अब आइए जरा हम लोग समझते हैं क्या चीज इसमें आए बराबर, इधर आ जाएगा क्या चीज जानते हैं, ये भी घट जाएगा तो ये भी घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 0.07, और जब कटेगा तो x बराबर, ध्यान से वैसे ही दिख रहा है कि -1, इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी इजी क्वेश्चन है। तो आइए दशमलव दे के बच्चा को फंसाने का काम किया गया है, सीधा समझ जाइए इस सवाल में दशमलव दे करके। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि इतना, देखिए कितनी लंबा सवाल है ना, ये बच्चा को फंसाने के लिए बनाया गया बहुत ही भारी क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में x का मान इसमें से चूज करके बैठाइएगा, यहां से बैठाइएगा, ये 3 मरतबे तो नहीं पूरेगा, न इसका पूरेगा न इसका पूरेगा न इसका पूरेगा, लेकिन इसका पूर जाएगा। अब कहिए जा सर क्या ना पूर गया, आप तो लगता है कि आए के बार लिख दिए, तो नहीं रे बाबू, इस 2 का मान तुम लोग इसमें पुट करो, -1 का मान पुट करो। देख रहे हो घटा हुआ है, देखिए 173 में से 197 ज्यादा है ना, तो ये घटेगा तो देखिए पूर जाएगा। यहाँ पर इसका 2 गुना करके जब आप लोग इसको 2 गुना कीजिए, कितना 173 का कर दीजिए 2 से गुना, और उसमें क्या करिए -197 कर दीजिए, और क्या चीज प्लस में 1 माइनस में 1 है तो उसको कर दीजिए, आप लोग देखिए एकदम इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल कितना है, इसको 2 से गुना करिएगा 2 3 6 आ जाएगा, 2 7 14 का 4 हासिल 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। 346 में से घटाइए 197 को घटाइए, कितना प्राप्त होता है 17 में से 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए कितना है 9 है ना, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 में से 4 जाएगा 9, सॉरी 13 में से 4 9 जाएगा तो 4, ये आ जाएगा आपका कितना 149। देखिए 149 पूरा है कि नहीं साइड। तो आप जब तक इसमें डी मान नहीं पुट करिएगा तब तक आपको ये बनेगा नहीं, दूसरा आप कोई भी पुट करके देख लीजिएगा तो नहीं पूरेगा। 2 एक देख लीजिए, 1 माइनस 2 करके देख लीजिए नहीं पूरेगा, लेकिन ये आप रखिएगा उसमें भी तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो कहिएगा सर इसको देखिए, ये सब सवाल हालांकि अगर सब्जेक्टिव के रूप में दे दिया जाएगा तो बनाना आपको पड़ेगा लॉन्ग विधि से ही, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन चूंकि हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग इस तरीका से इसको चेक कर लेंगे कि कौन मान उसमें बैठाने पर प्राप्त होता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो। अभी जस्ट समझाएं कि प्रतिच्छेदी रेखा कह रहा है बाबू। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या कि एक बिंदु पर कट मारता है। तो जब कोई भी एक बिंदु पर कट मारता है तो उसका सिर्फ एक और एक क्या हो जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ
एक हल होता है, ये याद रखिएगा। एक बिंदु पर कट किया ना, एक बिंदु पर, तो एक हल होगा। अगला ये देखते हैं क्या है। अगला हमारा सवाल है कि समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या होता है, दो बराबर होता है। तो पहला चलिए k/6 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो भी हम लिख देते हैं, आप लोग बार बार भूल जाइएगा नहीं तो। देखिए यहाँ दिया हुआ कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो उधर वाला हम क्या लिखेंगे, यहाँ चलिए पहला का मान लिखेंगे k/6 बराबर आ जाएगा आपका कितना, b1/b2 आएगा कितना, b1/b2 है तो -5 और b2 का मान 2 आ जाएगा। तो काटिए इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 2 के बराबर आ जाएगा -30 और काटिएगा तो माइनस में कितना 15, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -15। देख रहे हैं के बराबर। आइए फिर आगे देखिए क्या है, समीकरण युग्म इतना बराबर और इतना है कि हल है, क्या है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है, कौन है बताइए आप लोग। तो देखिए इसका पहला है 1/-3, अगर हम लोग निकालेंगे अनुपात तो। फिर अगला होगा 2/-6, इसका भी काटिएगा तो हमको लगता है -1/3 ही आएगा। और तीसरा देखिए 5/1 है, तो तीसरा तो 5/1 हो गया। तो दो जब बराबर होता है बाबू, ये दो बराबर हो गया, ये दो वाला क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब दो बराबर हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। इसकी रेखा इस तरीका से रेलवे पटरी की तरह समांतर हो जाता है, और जब समांतर हो गया तो ये मिला नहीं कहीं, और जो कहीं मिला ही नहीं तो उसके क्या समस्या का हल हो पाएगा, नहीं हल हो पाएगा। आइए बाबू सब एकदम आसानी से हम समझा रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना कि क्या है ये, मतलब विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, क्या है। तो इसके लिए भी हम लोग निकालेंगे पहला मान x1 का जो है इसका 1/2 निकाल लिए। फिर b वाला भी निकालिए, b वाला निकालिएगा तो 3 बट्टा आपका आ जाएगा क्या चीज, -5। y वाला का पहले x वाला का अनुपात निकालिए, फिर y वाला का अनुपात निकालिए। तब देखिए जरा ये बराबर है तो नहीं बराबर है, तो ये हो गया रेखा हो गया प्रतिच्छेदी, ऐसे इसका रेखा आ गया, नहीं आ गया कट्टिस का निशान, प्रतिच्छेदी। तो जो प्रतिच्छेदी होता है बाबू सब उसका एक हल होता है। देखिए एक बिंदु पर काटा ना तो एक हल होगा, जे प्रतिच्छेदी होगा से एक बिंदु पर काटेगा उसका एक हल होगा। और जब एक हल होता है बाबू तो वो क्या, वो अविरोधी नहीं होते हैं, अति सॉरी वो विरोधी नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं, अविरोधी। इसका हल हुआ तो ये हो गया संगत, और जो संगत होता है क्या वो विरोधी होता है, नहीं वो अविरोधी होते हैं। आइए बाबू सब अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, है ना। अनंत होने के लिए तो अनंत कब होता है बाबू, जब उसका रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप्ड किया रहता है, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ा होता है, इस तरीका से दूसरे रेखा पर चढ़ा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका रेखा जो होता है वो समपाती होगा। जिसका अनेक हल होता है वो रेखा समपाती कहलाते हैं। ऐसे रेखा जिन पर एक दूसरे ओवरलैप्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समपाती। जो एक दूसरे पर इस तरीका से चढ़ा होता है उसको हम लोग समपाती कहते हैं। गांव देहात में आप लोग देखे होंगे बच्चा सबको हम लोग इस पर ले लेते हैं, ऐसे कंधा पर, तो एक दूसरे पर चढ़ गया, तो एक दूसरे पर चढ़ गया तो समपापरी हो गया, सनपाती, है ना। आइए अगला देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनंत हल है। तो अभी जस्ट ना समझाए कि अनंत हल होने के लिए संपाती चाहिए, तो माने तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। तो के वाला ले लीजिए ना, कोनो से कोनो बराबर कर दीजिए ना। के यहाँ y के पास है तो वहां वाला भी 2/k लीजिए, और बराबर कितना हो जाएगा, पहला कितना होगा बराबर, पहले वाला बराबर लीजिए ना 1/5, 1/5 यहाँ कोना कोनी गुना करिएगा तो के बराबर 5 दूना 10। क्या हो सोना, ये दिक्कत है सब सवाल में। आइए दो चर x y में रैखिक समीकरण युग्म इतना के कितने अधिकतम हल होगा। देखिए एक को जब समीकरण दिया जाए ना बाबू तो सीधे मारिए है एमेटिक, कहिएगा सर सीधे है, और तो क्या सीधे मतलब क्या, अब के गो होगा मतलब एक के समीकरण दिया जाएगा तो उसका अनगिनत हल हो जाता है। कुछ मान आप इसमें x y का रख करके निकाल सकते हैं, यही लेकिन दूगो दिया जाएगा तो उसमें फिर हम लोग को सतर्क हो जाना, ध्यान से बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। आइए अगला देखते हैं, समीकरण युग्म इतना क्या है। तो ये इसका हम लोग जानेंगे क्या है। तो आइए पहला देखते हैं, पहला अनुपात 2/4 है, तो 2/4 यानी 1/2 हुआ। फिर अगला निकालिएगा तो 3/6 है, इसका भी 1/2 आएगा अनुपात। और अगला देख लीजिए, अगला बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं। तो जब ये दो बराबर हुआ ना बाबू, इसका मतलब है रेल के पटरी,
और रेल के पटरी में बताइए कभी क्या होता है, कभी वो दोनों से टच करता है, नहीं टच किया तो हुड़िया उसका हल होगा, कोई हल नहीं होगा। जाइए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं उसका, कोई भी हल नहीं। जब रेलवे के पटरी की तरह बराबर हो जाए तो उसका कोई भी हल नहीं होता। ये दोनों बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो अपरिमित रूप से अति ये वाला हो जाएगा रेलवे के पटरी की तरह समांतर। और जब समांतर हो गया तो देखिए रूसल है, ये ओने कहेगा हमने तोरा टोकेंगे, वो कहेगा हमने तोरा टोकेंगे, है ना। अब बस चल दिया एकदम। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो, कोई हल तभी नहीं होता है बाबू जब क्या होता है, दो बराबर होता है। अभी जस्ट दिखे ना, अभी जस्ट इसमें क्या, इसमें कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर हो रेखा। तो इसके लिए दूगो बराबर होना चाहिए, तो दूगो बराबर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं क्या है, कौन सा आ गया, 19 नंबर होगा ना। हाँ तो आइए इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं तो 3/6 मान पहला कीजिए और बराबर के माने पहला वाला दूसरा वाला का बराबर कर देना है। हाँ पहला वाला दूसरा वाला को बराबर करिए, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1/, में आ जाएगा माइनस में 2 और बराबर भी आ जाएगा फिर क्या चीज 5/k। ये नहीं होगा बराबर, तो अब इस तरीका से यहीं से निकाल लीजिए ना, यहीं से निकाल लीजिए। 5 दूना लगता है 10 वाला, देखिए ना होगा, ये माइनस कट गया, 5 दूना 10, तक के बराबर नहीं होना चाहिए 10। देखिए यहाँ से बस इसको छोड़ दीजिए, इधर वाला को छोड़ दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बताइए, के बराबर नहीं है -10। अगला आइए हम लोग देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, यदि समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल हो। इसका अद्वितीय हल का मतलब क्या, पहला दोनों बराबर होगा, तो 1/3 बराबर नहीं है क्या चीज, बराबर नहीं है -2/k। इसको कोना कोनी गुना करिएगा तो के बराबर आपका आ जाएगा -6। के बराबर नहीं है -6 में आंसर टिक लगाइए। अगला आइए बाबू, अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल कब होता है रे चला, तो अनगिनत हल तब होगा जब रेखा संपाती होगा। तीनों बराबर कर दीजिए, जिसका मर्जी उसका बराबर कर दीजिए। तो 4/2 बराबर के हो जाएगा के बट्टा -4। यहीं से निकाल लो ना, के बराबर जब इतना आ ही गया तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो के बराबर -8, के बराबर -8। जानते हैं बाबू, बहुत विद्यार्थी और टीचर सब हुआ बना दिए भाई क्या कि बाप रे बाप, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बहुत भारी है, जबकि उत्तम सर के विद्यार्थी का इस सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक, इससे आसान कोई नहीं। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये मतलब इसका कौन हल होगा। आइए हम लोग बैठा लेते हैं, कोई भी आप बैठाइए, पहले बैठाइए ना, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो देखिए तो कितना 4 तिया 12 आ 2 दूना 4, तो 12 और 4 11 होता है, तब ये इसका नहीं होगा हल। फिर बैठाइए -2, माइनस में 4 ये हो जाएगा -15, तो -4 और -15 तो माइनस में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये इसका हल नहीं हुआ। आइए ये बैठाइए -6 आ प्लस में 3, इहो नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या डी होगा। देखिए तो बैठा करके, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 15 में से 4 जाएगा 11 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी आंसर का है। यही मान उसमें संतुष्ट कर रहा है बाबू। जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब ऑब्जेक्टिव रूप से बनाए तो इसको हल करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसको हल जब करिएगा तो बहुत लंबा होगा, इसलिए इसको ऑप्शन वाला तरीका से बनाइए, खट खट आंसर लगना चाहिए एकदम। आइए अगला देखते हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म का असंगत है। असंगत मतलब क्या, समझ लीजिए, कब होता है असंगत, कोई भी आदमी आपके संग में नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो वो आपका विरोधी है, और विरोधी वही होता है जिसका हल नहीं हो समस्या का, है ना। तो क्या होगा बताइए, तो वो मतलब क्या असंगत है, तो कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल कब नहीं होता, जब कोई भी आदमी आपके साथ नहीं बैठेगा, यानी रेखा उसका क्या हो जाएगा, समांतर। ये दोनों रेखा मिलेगा कहीं तब ना हल होगा भाई, मिलबे नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेखा समांतर। आइए अगला देखते हैं क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 5x इतना के हल है। फिर देखिए वही सवाल आ गया हल वाला, तो पहले बैठाइए, तो ये बैठाइए, तो ये यार नहीं, यो नहीं आएगा, 5 दूना 10 और y बराबर 10 और 6। देखिए पहले मान बैठाने से प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए, x का मान 2 बैठाइए तो 5 दूना 10 और y का मान 3 बैठाइए तो 6, 3 दूना 6, 10 और 6 16, इसमें भी मान बैठाइए दोनों। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण संतुष्ट करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं,
समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है, तो सरल रेखा है तो निकाल लीजिए ना। 6/3 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस में 2 और बटा माइनस में 1 तो ये आ जाएगा 2। ये आ गया क्या, तो तीसरा बराबर नहीं है। देखिए 9 बट्टा आ जाएगा आपका 12, 9/12 तो कुछ से कुछ आ गया तो दूगो तो बराबर हुआ। और जो दूगो बराबर होता है बाबू क्या होगा बताइए, तो दूगो बराबर तो रेखा समांतर, जैसे ही दूगो बराबर तो रेखा समांतर। अरे इससे पहले भी तो यही सवाल था लगभग, है ना? नहीं, ये भी जो इससे पहले सवाल था क्या था, देखिए समांतर वाला था ना सवाल, है? समांतर होगा तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अगला ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा कैसा होगा। संगत तभी होगा जब या तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा या संपाती। देखिए कैसे, प्रतिच्छेदी का मतलब कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगा तभी तो, जब तक आप मिलिएगा नहीं किसी आदमी से तब तक समस्या का कैसे हल होगा। तो ये एक जगह पर मिला हुआ है तो ये इसका हल होगा। एक होता है संपाती, एक होता है संपाती, एक दूसरे पर जो चढ़ा होता है वो होता है संपाती। तो संपाती और प्रतिच्छेदी होगा तभी इसका मान क्या होगा बताइए, ये संगत होता है। आइए अगला देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण संपाती को प्रदर्शित करेगा। तो संपाती का मतलब सब बराबर होता है। तो आइए 3/6 पहला बराबर कर दिए, अब बराबर कितना हो जाएगा, -1 बट्टा माइनस में के आ जाएगा। देखिए यहाँ y वाला के बराबर किया तो यहीं से आप निकालिएगा तो के बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, के बराबर 2 आंसर। के बराबर कितना आंसर, 2 आंसर। देखिए आप लोगों को जब तक जो हम पहला आप लोगों को जो लिस्ट बताए थे, ये लिस्ट ध्यान है ना, नहीं ध्यान है? हाँ, ई लिस्ट अगर आपको ध्यान नहीं आएगा, ई लिस्ट अगर ध्यान में आपको नहीं है ये, तब समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। हम तो इसको कितने अच्छा तरीका से प्रेम की कहानी को लेकर के आप लोगों को बता दिए है ना। इसको अच्छा से याद करिए तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आइए कौन सा सवाल था, सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 31 की ओर। 31 आइए, हमारा अब सवाल है इतना, y के मान क्या होंगे। तो बैठाइए भाई y का मान क्या होगा, एक बैठाइए, यहाँ पर 0 आ रहा है तो दोनों 0 ये वाला बैठाइए ना, तो 0 ये वाला तो आंसर है इसका। x बराबर 0, देखिए 3x मतलब क्या, और कुछ बैठाएगा तो दोनों साइड बराबर 0 है तो आंसर ये नहीं करेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला आइए, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखा। तो संपाती का मतलब सब बराबर होगा, तो पहला 1/3 आएगा और बराबर दूसरा आ जाएगा 2/k। ई हुआ x वाला का अनुपात, ई हुआ y वाला का अनुपात, निकाल दीजिए इसका, के बराबर 6 आ रहा है, डी आंसर हो गया। अगला आइए, हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए तीनों बराबर, देख रहे हैं बाबू, सब तीनों का तीनों क्या बराबर दे दिया। मतलब तीनों का तीनों जब भी बराबर होता है बाबू तो उसको हम लोग कहते हैं इसका रेखा हो जाता है संपाती। मतलब क्या, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा रहेगा रेखा, इसी को संपाती कहता है। संपाती में बाबू अनेक हल हो जाता है, अनगिनत हल, है ना। संपाती में कौन सा हल बताइए, अनगिनत हल होता है। आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा सवाल है, युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है। तो ठीक है, क्या हल है देख लीजिए, कोई हल नहीं, एक हल तो पहला निकालिए, 2/12 है, 1/6 है, देखिए 4/6 है, ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना तो 2/3 है। यही दोनों बराबर नहीं आया तो ये रेखा कहलाता है प्रतिच्छेदी। क्या कहलाता है, रेखा प्रतिच्छेदी। जो प्रतिच्छेदी हुआ तो एक बिंदु पर कर रहा है ना, तो एक हल, एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल। जो क्या होगा बराबर होगा उसका कोई हल नहीं। जो संपाती होगा, जानते हैं जो संपाती हो जाता है उसका तो बहुते हल, अनेक हल हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला आइए देखते हैं, युगपत समीकरण के निकाय A1/, सब दिया हुआ है कि अनगिनत हल कब होता है। देखिए अभी जस्ट ना पढ़े हैं बाबू, अनगिनत हल। देखिए ये कौन सवाल है, ये अनगिनत हल वाला नहीं है। अनगिनत हल तो कब अनगिनत हल होता है, जब तीनों का तीनों बराबर, तीनों का तीनों बराबर। देख रहे हैं सवाल, पीछे वाला सब मिल रहा है पूरा एकदम। अगला देखिए क्या है हमारा, अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों का तीनों मान आपका इक्वल हो। कोई डाउट है सर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतना बराबर इतना xy का मान क्या होगा। तो ये तो देखिए बाबू, ये सूत्र हो गया एगो, ये सूत्र होता है इसका x जोड़ y का होल स्क्वायर माइनस में हो जाता है 2xy बराबर कितना 30। इसका मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, x जोड़ y का मान 6, सॉरी x घटे का मान दिया है
कोई दिक्कत नहीं। इसका दूगो सूत्र होता है, माइनसों में इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र माइनसों में होता है। यहाँ हम लोग 2 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर आपका आ जाएगा 30, अच्छा अच्छा के 36 प्लस में 2xy बराबर आपका आ गया 30 और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2xy बराबर आ जाएगा आपका 30 माइनस 36, या यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बाबू सब हो कितना -6 2 तिया 6 माइनस में 3 xy बराबर माइनस में 3। कितना आसान। इस सवाल का x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर का 2 सूत्र होता है, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी। अगर यहाँ प्लस करिएगा तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर अंदर में माइनस करते तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, बस यही है। तो इतना आसान सवाल आप लोगों को नहीं बनता। आइए, रैखिक समीकरण इतना का युग्म के कितने हल होंगे, तो बराबर करिए ना भाई। 2/6 काटने पर आ जाएगा 1/3, आई फिर ये आ जाएगा माइनस में 3 और माइनस में 9, इहो आएगा 1/3 आ एगो देखिए एगो आएगा 2/5, तो दूगो बराबर हुआ, तो दूगो बराबर वाला ऐसे बराबर, तो जे दूगो बराबर होता है वो क्या हो गया, उसका रेखा हो जाता है समांतर। उसका रेखा कैसा बाबू, समांतर। और जो समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होता बाबू, क्योंकि देख ना ये दोनों मिलबे नहीं करे, रूसल है करा हम तोरा से टोकबे नहीं करेंगे, तो नहीं टोकिएगा तो समस्या का हल होगा। ये देख रहे हैं वो अन्य मुंह लटका के चल रहा है, अन्य करा हम तो नहीं टोकेंगे, तो नहीं टोकेंगे तो कोई हल नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न, के की समान के लिए समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल बाबू तब होता है जैसे, अद्वितीय हल तब होता है जैसे पहला बैठाइए है ना, पहले दोनों बराबर नहीं होगा, यानी x वाला का मान y वाला का मान बराबर नहीं होगा। यहाँ से आपको आ जाएगा के बराबर कितना -6 नहीं होना चाहिए, के बराबर में -6 नहीं होना चाहिए। आइए हो बाबू सब अगला, यदि 2 रेखीय समीकरण का लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब हुआ ग्राफ समांतर है तो हल की संख्या, अभी न समझाया है। समांतर के मतलब कि रेल के पटरी के तरह बराबर, और रेल का पटरी कहीं जाके टच करता है, रेल के पटरी रूसल रहता है बाबू। जैसे गांव देहात में देखिएगा रूस जाएगा ना कोई आपका घर परिवार में आदमी, तो आपको देखेगा मगर आपको टोकेगा नहीं, तो समस्या का हल होगा नहीं, हल होगा तो उसमें हल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं हो बाबू, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा शून्य हल होगा, माने कोई हल नहीं। शून्य हल को ना कोई हल नहीं कहेंगे, शून्य हल को ही हम लोग कोई हल नहीं कहेंगे। आइए कोई समस्या है इसको समझने में बताइए। शून्य हल को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, समांतर वाला का कोई हल नहीं। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इसका हल निकालना है तो मान बैठा लीजिए, 2 दूना 4 आ 4 तिया 12, 12 4 तो नहीं, फिर बैठाइए ना दूसरा, माइनस में 4 और माइनस में नहीं, ये भी नहीं होगा, माइनस में 6 और प्लस में 3, ये नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। बैठाइए माइनस में 4 और 5 तिया 15, एकदम आ गया। अगला सवाल पर आइए बाबू साहब, यदि 2 रैखिक समीकरण का लेखा चित्र यदि समपाती हो, समपाती का मतलब जानते हैं बाबू, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ा हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या हो, समपाती। और समपाती वाला देखिए सब बिंदु पर मिला हुआ है। जब आपका शादी किसी लड़की से हो जाएगा तो आप दोनों साथे रहिएगा तो बहुत सारे समस्या का हल हो पाएगा, तो इसका क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। जे आदमी यहाँ के संगे रहेगा, हरदम आपके संगे रहेगा, साथे रहेगा, तो क्या होगा, उसका हल नहीं होगा, उसका तो जब मर्जी तब अनगिनत हल करते रहिए, समस्या हल करते रहिए। आइए अगला देखते हैं, समीकरण इतना का आलेख किस प्रकार का सरल लेखा होगा, तो निकालिए किस तरीका का होगा। पहला होगा 2/12 1/6, फिर देखिए क्या है -1/7, यही दोनों बराबर नहीं आया, तो जब ये पहले दोनों बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, पहला दोनों बराबर नहीं तो क्या, प्रतिच्छेदी। अगला देखिए कैसे, x - y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, तो x - y बराबर 0 है बाबू, तो इसका आलेख हम लोग कैसे बनाएंगे, x बराबर y, इधर माइनस में उधर ले जाएगा तो y मैंने हो जाएगा। अब इसका जब आप लोग मान बैठिएगा तो x के मान 0 से लीजिए, x का मान 0 तो y के मान 0, x के मान 1 तो y के मान 1, x के मान 2 तो y के मान 2, मतलब क्या दोनों बराबर होते जाएगा। तो जब ऐसे सवालों का अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे बाबू सब हो, इसका ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ खींचिएगा तो यहाँ होता है 0,0, यहाँ होगा इस तरीका से मिलाते जाइएगा तो यहाँ होगा 1, यहाँ मिलाइएगा तो यहाँ होते जाएगा 2। इसका जो ग्राफ खींचिएगा तो ये इस तरीका से आपका केंद्र से होते हुआ जाएगा,
केंद्र से होते हुए जाएगा। तो इसमें याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु से जाती हुई इसका आंसर हो जाएगा। कहां से? मूल बिंदु से बीचे बीच चल जाएगा अपना। अगला ये हम लोग देखते हैं, इतना का हल क्या है? तो बैठाओ भाई क्या हल है। तो x बराबर 4 तिया 12 और 0 बैठाएंगे तो पहला तो प्रूफ हो जाता है। 4 चौका 16 और 16 में से तो डायरेक्ट तो पहले आंसर, पहला मान बैठाइए x y के जगह आंसर आ जाएगा। ये सब सवाल बताने लायक नहीं है बाबू। समीकरण युग्म जो है इतना का क्या हल है? तो बैठाइए पहला x के जगह 3 1 बैठाइए तो 3 हुआ और y के जगह कितना? ये आपका 3 3 6 y का मान अगर 3 बैठाते तो 6 0 पहला तो प्रूव हो रहा है। चारों के जगह 1 बैठाइएगा, x के जगह तो 4 कितना y बराबर यहाँ बैठाइएगा, दोनों 0 है आ रहा है क्या? तो दोनों 0 वाला आ रहा है तो फिर देखिए तो पहला बैठा करके बाबू हो 4 कितना 3 एकम मान बैठाइए तो यहाँ पर x का मान 1 बैठाइए तो ये कितना होगा? माइनस में 3 होगा, 3 3 6 6 0 ठीक है, पहला प्राप्त हो गया। दूसरा बैठाइए तो उसमें नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा इसका बैठाइए तो 8 तरीक 24 24 और 3 27 माइनस कितना हो जाएगा 5। ये वाला तो नहीं है प्राप्त हो रहा है। ये वाला ये तो x का 5 3 5 15 9 2 18 है, ये आ रहा है। 4 5 20 और 9 3 7। अरे वाली ये आंसर पर प्राप्त हो रहा है। देखिए ये मान बैठाइएगा ना बाबू दोनों में, तब वो समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा a का मान जिसके लिए समीकरण निकाला इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता? जब दूगो बराबर होता है। तो a बटा 2 और बराबर हो क्या चीज? a बटा 2 और बराबर हो 10 बटा 5। 10 बटा कितना? 5। इस तरीका से आपको देख सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा 5 दूना 10 है, ये बराबर आ गया आपका 4। कब बाबू बताइए बराबर नहीं होता है? तो दो देखिए कोई हल नहीं तभी होता है जब दो रेखा क्या आ जाए एकदम संपाती अति समांतर आ जाता है। बिंदु इतना पर स्थित हो तो a का मान तो बैठाइए उसमें a का मान 4 का यहाँ x की जगह बैठाइए तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 3a बराबर आपका आ जाएगा 5। या मतलब क्या मान हम उसमें बैठा दिए, पहला x का मान हुआ और दूसरा y का मान हुआ, बैठाइए उसमें अपने प्राप्त हो जाएगा। 8 माइनस 5 बराबर 3a, यहाँ आपका आ जाएगा 3 बराबर 3a और 3 3 फिर उससे हो जाइए फ्री, a बराबर 1 के आंसर। कोई डाउट है हो बाबू? सब सीख रहे हैं आप लोग मस्ती से मन लगा के। आज द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा इंड कर देते हैं एकदम। एको ऑब्जेक्टिव अभी से ले 2009 ईस्वी से लेके बाबू अभी तक पढ़ा रहे हैं, जब बाबू सबको कोनो दिक्कत ना हो। आइए इसका एवं इतना कोई इसमें मान बाबू यहाँ पर होगा, इस सवाल को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई मान होगा, समझे, कोई मान होगा, ये बराबर में नहीं दिया हुआ है। ये हमारा गंगेश जी का काम है, देख रहे हैं, छोड़ दिए। ये बराबर इसमें बैठा लीजिए, हालांकि कौन देखिए ना कौन बैठाने पर आ रहा है। ये आ जाएगा कितना 1 3 हो जाएगा, आई 4 दूना हो जाएगा कितना 8। तो एगो तो पूर रहा है तो हम ई मिट्टी का लगा देते हैं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का बराबर में क्या होगा सवाल में देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन आंसर फर्स्ट होगा। आइए रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है। तो क्या पहला का अनुपात निकालो तो 2/4 1/2 आएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, -3 बटा माइनस में 6 है, -3 बटा माइनस 6 यो आ जाएगा 1/2। तीसरा बराबर नहीं है 8/9 आएगा। तो पहला दोनों बराबर, तो रेखा कैसा होगा समांतर, 2 बराबर तो समांतर। जैसे हो जाएगा रेखा समांतर तो देखिए इस संग में है, इस संग में है, जरा देखिए तो ये तो दोनों अपन साइड हटल है तो ये असंगत हो जाएगा, असंगत। अगला ये समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है? तो निकालिए पहला 2/4 1/2 आया, फिर निकालिए 3/6, इसका भी कितना आया 1/2 आया, फिर निकालिए 4/12, इसका 1/3 आ गया। अभी जस्ट समझाया 2 बराबर वाला के क्या समांतर, 2 बराबर तो समांतर। अगला समीकरण निकाय इतना तथा इतना के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे? तो पहला निकालो 2/3, फिर अगला देखो 3 बटा कितना -3 होगा ना, वाई वाला निकाल ले -3/1। ये कहाँ से निकालते से समझते हैं, इनमें x वाला के बट्टा x वाला संगे, y वाला के बट्टा y वाला संगे करते हैं।
ये बात समझ आइए। तो यही दोनों बराबर नहीं हुआ, तो जब बराबर नहीं तो रेखा हो जाता है बाबू समांतर, और जब रेखा समांतर तो उसका कोई हल नहीं, तो देखिए लिख दिया कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं आप लोग याद रखिएगा। अगला आइए, इसका क्या हल होगा, बैठाइए भाई क्या हल होगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 एकम 4 10 पहले प्राप्त हो रहा है ना। 2 दूना 4 में से हो पहले एकदम राइट आंसर हो रहा है। कोई दिक्कत सर? आइए अगला, रैखिक समीकरण इतना एवं इतना क्या है, तो इसको पहले इसका जो है हम लोग सिंपल में बना लेते हैं। देखिए ना, नहीं तो डायरेक्ट बटा करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 2 तिया 6 इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये है ना 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना है 7 है, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये लघुत्तम आ जाएगा 6, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर आ जाएगा आपका 7, इसको निकालिएगा तो 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। तो अब इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ भी पहला समीकरण में 9 है, तो 9/9, दूसरा 9/9 तो 1, फिर अगला देखिए यहाँ कितना, यहाँ 10 है, यहाँ माइनस में 10 है, यहाँ 10 और यहाँ माइनस में 10 है, ये तो माइनस में 1 आएगा, तो ये क्या होगा देखिए, पहले बराबर नहीं हुआ, पहला बराबर नहीं हुआ तो क्या, पहला बराबर अगर नहीं हुआ, पहला दोनों बराबर नहीं हुआ तो रेखा हो जाता है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी वाला के जब काटिएगा तो एक आंसर आएगा ना। तो जो आपका एगो हल हुआ, एक समस्या का हल हुआ, इसका मतलब क्या, वो आदमी अपना आदमी है, वो विरोधी नहीं है बल्कि वो अविरोधी है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इतना का आलेख किस प्रकार की रेखा हो। देख रहे हैं इस प्रकार का सवाल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो वो जो स्लाइड है पहला जिस पर हम चर्चा किए हैं वो एकदम याद होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो बस घूमते रहिए। 2/4 तो 1/2 होगा, उसके बाद 3/6, 3 बटा माइनस में 6 है तो माइनस में 1/2 होगा, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो जे बराबर पहले दोनों बराबर नहीं होता है तो रेखा कट्टिस की तरह आ जाता है बाबू। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी सरल रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। चल रहा है सर? ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आइए समीकरण निकाय इतना और इतना के हल है, क्या है तो भाई 2/4 है पहला, और अगला देखिए माइनस में 3 माइनस में 6, इसको काटेगा तो ये भी 1/2 आएगा, इसको भी काटेगा तो 1/2 आएगा, है ना। अगला देखिए 5/7 है, तो बराबर नहीं, पहला दोनों बराबर तो रेखा क्या हो जाएगा समांतर। ये सवाल बहुत आ रहा है भाई, ये सवाल बहुत पूछ रहा है ना। 2 गो बराबर होगा तो रेखा समांतर, समांतर वाला के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यहाँ हो ही हल लिख दिए हैं, कोई हल नहीं। ये सवाल लगता है एक बार और है, रिपीट किया हुआ सवाल है। अगला देखिए क्या, यदि रेखा इतना समांतर है, ठीक है, तो समांतर कब होता है, जब 2 बराबर होगा, तो 4/2 और बराबर क्या p/9, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, p बराबर आ जाएगा 9 दूना 18, ये आंसर इसका आ जाएगा। मस्त है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, इतना और इतना के कितने हल होंगे, कितना हल होगा, देख लीजिए कितना हल होगा। तो पहला आ जाएगा 1/3, एक x का निकालेंगे तो फिर 2/6 है, ये आएगा 1/3, और तब आ जाएगा 3/9, तो ये आ गया 1/3, ये तो तीनों का तीनों बराबर। तो जे बाबू तीनों बराबर हो जाता है उसको कहते हैं समपाती रेखा, ऐसे वाला रेखा, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रेखा। समपाती जे रेखा हो गया और अनगिनत हल होगा। क्या है कि ये दोनों देख रहे हैं, ये अभी एक साथ रह रहा है, तो जे आदमी एक साथ रहेगा और समस्या का अनेकों हल होगा कि नहीं, अनेकों हल हो जाएगा। आइए देखिए क्या है, समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, क्या है तो निकाल लीजिए। 5/7 पहला आएगा, उसके बाद आएगा -4/6, तो देख लीजिए पहले दोनों बराबर नहीं है, कट्टिस है, तो ये आ गया आपका क्या चीज, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। जे बाबू प्रतिच्छेदी होता उसका एक हल होगा, जे एक हल होगा तो संग में होगा तभी ना हल हुआ है। जब आपके आदमी कोई संग में जिसका संग झगड़ा हो गया, वो आपके संग में आएगा तब ना हल होगा समस्या, नहीं तो नहीं हल होगा, इसके लिए इसका संगत आंसर होगा। अगला ये इतना के कितने हल होंगे, फिर देखिए वही आ गया 2/3 और -3/1, -3 प्लस में 1 है, तो यही दोनों बराबर नहीं हुआ, तो रेखा हो गया प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी मतलब क्या, एगो हल, प्रतिच्छेदी मतलब एक हल, प्रतिच्छेदी मतलब बाबू एक हल। रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, क्या है तो 6/2 है पहला, 6/2 के मतलब 3, ई मान निकाल रहे हैं, तब से हम एक चीज समझा रहे हैं कि पहला x वाला के फिर y वाला के निकालते हैं। उसके बाद आइए कितना है, -3 बटा माइनस में 1 है, तो ये 3 होगा,
एगो आ गया 10 बट्टा कितना 9, तो दूगो बराबर है तो क्या, दूगो बराबर होता है तो रेखा हो जाता है समांतर। रेखा कैसा बाबू हो, समांतर। जो समांतर रेखा होता है वो देखिए इसका मतलब क्या, ये रुसल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा समस्या का, और कोई हल नहीं होगा तो वो क्या हुआ, हमारा विरोधी आदमी हो गया। वो जब अपन समस्या के हल नहीं होने देगा तो क्या होगा, विरोधी आदमी होगा कि नहीं भाई। आपके जो समस्या है उसका हल नहीं होने दे रहा है तो वो कौन आदमी होगा, वो आपका क्या कहेगा कि सपोर्टर है वो, नहीं वो विरोधी होगा। आइए अगला देखते हैं। ओ अब अगला आ गया, फिर मिलेंगे बाय, मतलब अब नहीं है क्वेश्चन, है ना, खत्म कहानी। मतलब इतना सारा क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से आज हमारा क्लास किए हैं, मेहनत करते रहिए। और इसमें हम आप लोगों को एक ही कहेंगे कि ये जो आप लोग देखे हैं, इसमें जो पहला देखे थे स्लाइड जिस पर हम काफी चर्चा किए हैं, इस स्लाइड को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। इस स्लाइड को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, तो मस्त तरीका से आप लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे और एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयारी करते रहिए। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।